एक नज़र उठाकर हम अपने चारों ओर देखते हैं तो कई प्रकार के जीव जंतु नजर आ जाते हैं। कुछ जमीन पर रेंग रहे होते हैं, कुछ पेड़ों और जंगलों में रहते हैं, कुछ पानी में तैरते हैं तो कुछ हवा में उड़ते हुए नजर आ जाते हैं। पक्षी, चमगादड़ और अन्य कई प्रकार के कीड़े मकोड़े हवा में उड़ने की क्षमता रखते हैं, लेकिन इन जीवों ने खुद को उड़ने लायक बनाया कैसे? कब और क्यों इन जीवों ने जमीन पर रहने के बजाय उड़ना शुरू किया? इस धरती पर सबसे पहले किस जीव ने उड़ान भरी? इन सभी सवालों के जवाब आज की वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। दोस्तों, बदलाव ही प्रकृति का नियम है। जब से ये धरती बनी है तब से इस पर बदलाव निरंतर जारी है। अब तक कई जीवों ने खुद को समय और वातावरण के अनुसार एडजस्ट किया है और कई चीज़ों को अडॉप्ट भी कर लिया है। जानवरों के लिए इस धरती पर रहना किसी चुनौती से कम नहीं है। ऐसे में समय समय पर जीवों में एवोल्यूशन की प्रक्रिया भी देखने को मिली है। जैसे मकड़ी जाल बुनने में माहिर होती है और इसी के जरिए वो अपना शिकार करती हैं। मकड़ी ने ये सब कुछ अडॉप्ट करने में 20 बार विकास की प्रक्रिया अपनाई। कुछ पेड़ पौधे मांसाहारी होते हैं और कीड़ों का शिकार करते हैं। इन पेड़ पौधों ने भी 6 बार विकास की प्रक्रिया अपनाई। एक समय था जब लाइफ केवल धरती की सतह पर ही या पानी के भीतर मौजूद थी, लेकिन फिर जीवों ने उड़ना सीखा। सबसे पहले इंसेक्ट्स यानी कि कीड़ों ने हवा में उड़ान भरना सीखा। कीड़ों के लिए ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। कीड़े न सिर्फ आसमान में उड़ने वाले पहले जीव थे, बल्कि ये पहले इनवर्टिब्रेट्स भी थे जिन्होंने चुनौतियों का सामना करते हुए हवा में उड़ान भरी। लेकिन इन्होंने उड़ान भरना सीखा कैसे? क्या कीड़ों ने अपने हाथों को पंखों के रूप में विकसित किया या फिर पंख इनकी बॉडी के नए पार्ट्स के रूप में विकसित हुए? इस समय आपके मन में कई ऐसे सवाल चल रहे होंगे कि आखिर ये कब और कैसे हुआ था और किस तरह इंसेक्ट्स ने ये सब अपनाया। चलिए इनके बारे में विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, उड़ने वाले जानवरों की सबसे पहले क्रोनोलॉजी समझते हैं। आज सिर्फ पक्षी या कीड़े ही हवा में नहीं उड़ते, बल्कि कुछ मैमल्स भी उड़ने की क्षमता रखते हैं। इनमें चमगादड़ का नाम सबसे प्रमुख है। आज से करीब 50 मिलियन साल पहले चमगादड़ों ने हवा में उड़ान भरना शुरू किया था। ये बात फॉसिल से प्रूफ होती है। बैट्स असल में मांसाहारी डायनासोर से विकसित हुए हैं। करीब 150 मिलियन साल पहले टेरोसॉरस ने हवा में उड़ने की शुरुआत की। ये रेप्टाइल से विकसित हुए थे। करीब 230 मिलियन साल पहले डायनासोर्स ने धरती पर राज करना शुरू किया था। बात करें कीड़ों की तो इनका इतिहास और भी ज़्यादा पुराना है। डायनासोर से भी 100 मिलियन साल पहले कीड़ों ने हवा में उड़ने की शुरुआत कर दी थी। साइंटिफिक रिपोर्ट से पता चलता है कि 325 मिलियन साल पहले इंसेक्ट्स ने हवा में पहली उड़ान भरी थी और हवा में उड़ान भरने के बाद इनके अंदर तेजी से बदलाव आने शुरू हुए। उस समय कीड़ों को खाने वाले जानवर भी मौजूद नहीं थे, जिस कारण इन्होंने अपनी पॉपुलेशन में अत्यधिक तेजी से वृद्धि की। बहुत तेजी से इन्होंने विकास को अपनाया। दोस्तों, इस धरती पर कीड़ों ने 400 मिलियन साल पहले जन्म लिया था। राइनोग्नाथा हिर्स्टी को सबसे पहले पुराना इंसेक्ट माना जाता था, हालांकि बाद में इसे सेंटीपीड की कैटेगरी में शामिल कर दिया गया। सबसे पुराना कीड़ा काफ़ी हद तक सिल्वर फिश जैसा नज़र आता है, जो 385 मिलियन साल पहले अस्तित्व में आया था। ये ऐसा कीड़ा है जो आज भी मौजूद है। हालांकि इस कीड़े ने पंख विकसित नहीं किए और ये ज्यों का त्यों ही धरती पर मौजूद है। साइंटिस्ट को 325 मिलियन साल पुराना जो फॉसिल मिला है वो बताता है कि उस दौर में इंसेक्ट हवा में उड़ा करते थे। फॉसिल्स का आकार काफ़ी हद तक बटरफ्लाई जैसा है। उनके पास उड़ने के लिए पंख थे। कीड़े उस समय हवा में शिकार नहीं किया करते थे, बल्कि वो पेड़ पौधों को खा कर ही अपना गुजारा करते थे। उस दौर को कार्बोनिफेरस पीरियड कहा जाता है, जब धरती पर पेड़ पौधों का विकास हो रहा था। क्योंकि अन्य बहुत ज़्यादा जीव जंतु नहीं थे, तो ऐसा माना जाता है कि पेड़ों की पत्तियों को खाने के लिए इंसेक्ट्स ने उड़ान भरी थी। इससे ये भी पता चलता है कि उस समय में इंसेक्ट्स शाकाहारी हुआ करते थे, क्योंकि खाने के उनके पास कोई अन्य स्रोत नहीं थे। दोस्तों, ये तो हम जान गए हैं कि कीड़ों ने उड़ना कब सीखा, लेकिन इनके पास पंख कैसे आए? वैज्ञानिकों को जो फॉसिल मिला है उसे शार्ला नाम दिया गया है। इस फॉसिल का आकार तितली जैसा है और इसके पास कुल 4 पंख थे, जो इसे उड़ने में मदद किया करते थे। पहले राइनोग्नाथा हिर्स्टी को धरती का पहला कीड़ा कहा गया और इसकी संरचना ड्रैगन फ्लाई जैसी है, लेकिन बाद में इसे इंसेक्ट की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया। पिछले 100 सालों से इस बात पर बहस चल रही है कि आखिर कीड़ों के पंख कैसे विकसित हुए। इसको लेकर 2 थ्योरीज प्रसिद्ध हैं। पहला ये कि कीड़ों के फोरलिम्स ही पंख के रूप में विकसित हुए, जैसा कि आज के समय में पक्षियों में देखने को मिलता है। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि इंसेक्ट्स के किसी बॉडी पार्ट से पंख विकसित नहीं हुए, बल्कि ये एक नए पार्ट्स के रूप में विकसित हुए हैं। इसको लेकर साइंटिस्ट कई सालों से बहस कर रहे हैं और अपने अपने तर्क दे रहे हैं।
लेकिन कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। दोस्तों, इंसेक्ट्स का विकास कैसे हुआ, ये भी एक बड़ा सवाल है। कीड़े न तो आर्थ्रोपॉड्स के परिवार से आते हैं और न ही मीरियोपॉड्स। ये क्रस्टेशियंस के सबसे क्लोज हैं। क्रस्टेशियंस ने पानी छोड़कर धरती पर रहना शुरू किया था और यही कीड़ों के रूप में विकसित हुए। क्रस्टेशियंस के पास भी कीड़ों की तरह ही 6 या उससे अधिक पैर होते थे। इंसेक्ट्स ने पहले अपने पैरों की संख्या कम की। क्रस्टेशियंस के पास कुछ एक्स्ट्रा जॉइंट्स थे जो उन्हें पानी में स्विम करने में मदद किया करते थे, लेकिन जब उन्होंने धरती पर रहना शुरू किया तो उन जॉइंट्स का इस्तेमाल खत्म हो गया। कुछ साइंटिस्ट की माने तो वही जॉइंट्स बाद में विंग्स के रूप में विकसित हुए। सबसे पुराने उड़ने वाले कीड़े को पैलियोप्टेरा कहते हैं, जिनमें ड्रैगन फ्लाई, ड्रेसेला और मेफ्लाइज आती हैं। इन जीवों ने कार्बोनिफेरस पीरियड के अंत में तेजी से विकास किया, जो करीब 300 मिलियन साल पहले की बात है। हालांकि लेटेस्ट थ्योरी की माने तो साइंटिस्ट का मानना है कि इंसेक्ट्स में विंग्स एक नई बॉडी पार्ट्स की तरह ही विकसित हुए हैं। ये न तो गिल्स से बने हैं और न ही फोरलिम्स से। समय समय पर इंसेक्ट्स को लेकर और अन्य जानवरों से संबंधित रिपोर्ट साइंटिस्ट और रिसर्चर्स पेश करते रहते हैं। यदि बारीकी से गौर किया जाए तो ये सब कुछ एजम्पशंस के आधार पर ही कहा जाता है। 325 मिलियन साल पहले धरती कैसी थी और किस तरह जीवों का जन्म हुआ, इसके बारे में 100% दावे के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन आज विज्ञान की बातों को पूरी तरह ठुकराया भी नहीं जा सकता। कीड़ों का जन्म कैसे हुआ, उन्होंने उड़ना कब सीखा, इसके बारे में आने वाले समय में भी कई थ्योरीज हमें देखने को मिलेंगी, जो अभी तक की गई रिसर्च के बिल्कुल विपरीत हो सकती हैं। साइंस ही हमें इतिहास के बारे में और दुनिया की संरचना के बारे में बताता है, तो ऐसे में साइंस की बात को मानने में ही भलाई है, जब तक कि आपको उस विषय के बारे में बारीकी से जानकारी ना हो। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अब आप समझ गए होंगे कि आखिर इंसेक्ट्स ने उड़ना कब और कैसे शुरू किया। आज धरती पर इंसेक्ट्स की संख्या अन्य सभी कैटेगरी के जीवों के मुकाबले सबसे अधिक है। आज इतने तरह के कीड़ों ने धरती पर जन्म लिया है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हजारों ऐसे कीड़े मकोड़े मौजूद हैं जिनकी अभी तक खोज नहीं हो पाई है। दोस्तों, आपको ये थ्योरी सही लगती है या गलत, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।